हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। तो मैं सुजात और आप देख रहे हैं मिस्टर सुजात टेक्निकल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप वाईफाई का पासवर्ड कैसे कर सेट कर सकते हैं, वाईफाई की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप न्यू वाईफाई लगाते हैं या वाईफाई की सेटिंग करते हैं या आपकी वाईफाई रीसेट हो जाती है, रीसेट होने के बाद आप क्या क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, तो फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। लगे रहिए वीडियो में, कहीं से भी स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी और आप सेटिंग गलत कर जाएंगे और आपका नेट नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपने रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद आपने वो वाईफाई जिसको रीसेट आपने किया था, जिसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, जिसकी सेटिंग करना चाहते हैं, वो आपने कनेक्ट कर लेनी है। सबसे पहले कनेक्ट करने के बाद आपके पास पहले तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं आता तो वहाँ पर आपने वाईफाई को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। पहले तो यहाँ पर मेरी सेटिंग आई हुई है, मैं आपको बाद में बता देता हूँ। तो अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर PPPoE यानी आप पैकेज एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे PPoE। तो यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिख लेना है। तो मैंने कॉपी किया हुआ था, मैंने तो यहाँ पर सेट कर दिया। ये तो हो गया पैकेज करने के बाद यहाँ पर देखें वाईफाई नेम, जो आप वाईफाई का नाम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। मैं लिख देता हूँ, मैं वाईफाई का नाम ये रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखें वाईफाई का पासवर्ड, आप वाईफाई का जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप लिख लेंगे। मैं पासवर्ड लगा देता हूँ, कोई भी आरजी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही ओके किया आपकी वाईफाई कट हो गई। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई सेटिंग करेंगे तो जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो आपकी वाईफाई अनकनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर आ गई है। तो यहाँ पर मैं वो कोड लगा देता हूँ जो मैंने अभी लगाया था, कनेक्ट कर लेंगे। तो वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आपने फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे ही वाईफाई आप ओपन करेंगे, आप अगर क्रोम ब्राउज़र में ऑटोमेटिक आपका नहीं चलता तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखें एक IP एड्रेस के नीचे गेटवे, तो यहाँ पर देखें गेटवे आपने देख लेना है, या यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सेटिंग में जाना है, न्यू पेज को ओपन करना है। न्यू पेज को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पर देखें आपकी कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर देखें आपका नेट नहीं चल रहा, यानी आप अपनी प्लीज़ कॉन्टैक्ट यूर ISP फॉर हेल्प, यानी आप इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप प्लीज़ ISP यानी इंटरनेट सर्विस देने वाले से रब्ता करें। तो आपने दूसरी सेटिंग कर लेनी है। ये तो पीछे हो गया ना, पीछे मसला रूटर का। तो यहाँ पर देखें स्टेटस भी देखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस है। अगर आपके पास इंटरनेट सर्वर ओके है तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा यू सक्सेसफुली सर्फ इंटरनेट, पता नहीं इस तरह का हो जाएगा होगा। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखें IP इंटरनेट सेटिंग में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आप अपना यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, तो यहाँ से ये सेटिंग हो गई। तीसरे नंबर पर है वायरलेस सेटिंग। यहाँ पर आप अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड हटा सकते हैं, वाईफाई को हाइड कर सकते हैं। और दूसरी सेटिंग में ये नीचे वाली ये आपने नहीं छेड़छाड़ करनी, ये सही रहने देनी है। तो चौथे नंबर पर है ब्रॉड कंट्रोल। तो यहाँ पर देखें आपके यहाँ पर जितने डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी तो वो बताएंगे नेगेटिव डिवाइस, यानी जो जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी वो उनको बताएगा, यानी इतनी डिवाइसेस कनेक्ट हैं। इस टाइम मेरे वाईफाई पर एक डिवाइस अटैच है तो ये बता रहा है। तो इस तरह ये हो गया वायरलेस रिपीटर।
तो यहाँ पर देखें आपने यहाँ से विश मोड पर लगानी, यूनिवर्सल रिपीटर एपी मोड, यानी विश पे जो आप बग़ैर तार के लगाना चाहते हैं तो ये लगाएंगे। यूनिवर्सल रिपीटर भी है। एपी मोड, यानी एपी मोड का मतलब होता है कि आप एक पॉइंट बनाना चाहते हैं, ये होगी सेटिंग। आपने इनमें से कुछ नहीं करना। जो अगर आपके पास तार नहीं है, ऐसे ही लगाना चाहते हैं, अगर आगे एपी लगी हुई है, एक पॉइंट लगा हुआ है, तो आप विश पर लगा देंगे तो आपकी सेटिंग हो जाएगी। तो इससे नीचे वाले ऑप्शन में जाना है। नीचे वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर देखें जो जो डिवाइसेस होंगी, जितनी भी होंगी, जैसे भी होंगी, ये आपको बताएगा। तो इससे नीचे एडवांस है। एडवांस पर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर देखें ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट, ये मैक फ़िल्टर होता है। यानी आप अगर आपका वाईफाई चोरी हो जाता है, पासवर्ड चोरी कर लेता है, स्कैन कर लेते हैं, तो उससे बचने के लिए आप मैक फ़िल्टर लगा देंगे। उसके लिए सबसे पहले आपने वाइट लिस्ट पर क्लिक करने, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ब्लैक लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ जाएगा। आप यहाँ पर मैक फ़िल्टर करेंगे, यानी सबसे पहले जिस मोबाइल को मैक फ़िल्टर करना है, सेटिंग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद लॉगिन टू इन्फॉर्मेशन नहीं, माई फ़ोन में जाना है। माई फ़ोन में जाने के बाद नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे। हर मोबाइल की मुख्तलिफ होती है, तो आपने ढूंढ लेना है वाईफाई मैक फ़िल्टर। यहाँ पर देखें IMEI के नीचे ये होता है वाईफाई मैक एड्रेस, तो यहाँ पर आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जाना है, तो यहाँ पर आपने कॉपी करना है, पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ एड प्लस का जो ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। जितने भी मोबाइल आपने मैक फ़िल्टर करने, मैक पर लगाने हैं, यानी आप चाहते हैं कि ये मेरे मोबाइल लग जाएं, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो आपके मोबाइल जिसको आप मैक फ़िल्टर करेंगे, अगर आपका कोड नहीं भी लगा हुआ होगा, तो आप जिसको इसमें ऐड करेंगे तो उस वक़्त तो वो मोबाइल चलेंगे, इसके अलावा नहीं चलेंगे। यहाँ पर मैक एड्रेस लगाने के बाद आपने सेटिंग में जाना है, यानी वाईफाई को ओपन करना है। वाईफाई को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए प्राइवेसी जनरेट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर है यूज़ डिवाइस मैक, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तब आपकी वाईफाई कनेक्ट होगी जिसका आप मैक फ़िल्टर करेंगे, जिस मोबाइल को लगाएंगे। ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी वाईफाई कनेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो ये आपने ख्याल रखना है। तो ये तो हो गया ये ऑप्शन। तो इसके बाद यहाँ पर देखें आखिरी ऑप्शन है, आखिरी ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप जब ये कोड लगाएंगे तो आप चाहते हैं कि मेरी वाईफाई को कोई ओपन ना कर सके, यानी इसकी सेटिंग को, तो यहाँ पर आप पिन क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर दोबारा रिपीट यहाँ पर लगाएंगे। मैं कोई भी लगा देता हूँ, एडमिन 47 एडमिन 47 मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखें आपने सर्वर नेम जो भी आप रखना चाहते हैं रखते हैं। रखने के बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ये पहले वही, जब भी कोई ओपन करने लगेगा तो आपसे पहले कोड मांगेगा, तो ये ठीक है, आपने ये ओके कर देना है। तो इस तरह आप अपनी वाईफाई की सेटिंग कर सकते हैं। ये मेरा पीछे का मसला है, मेरी वाईफाई को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये इंटरनेट नहीं चल रहा। तो आप भी इस तरह सेटिंग कर सकते हैं। अगर कोई भी इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, तो अगर आप इससे मुफीद हासिल करना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।